Good morning, students. Class 5th, Subject English Reader, Lesson 4, The Chipko Movement. Students, now we are going to start our remaining chapter. The woodcutters shouted at the women and also threatened them with guns. The women, in turn, threatened to hug the trees chosen to be cut and even die with them. And their plan worked then. The scared laborers left and the contractor had to agree not to cut the trees. In this way, a movement called Chipko was born. Chipko in Hindi means to climb. By this movement, women would throw their arms around the tree trunks chosen to be cut and refuse to move. लकड़हारे ने जो लकड़ियाँ काट रहे थे महिलाओं पर चिल्लाते थे और उन्हें बंदूकों से भी धमकाते थे। बदले में महिलाओं ने काटे जाने के लिए चुने गए पेड़ों को गले लगाने और उनके साथ मरने तक की धमकी दी और उनकी योजना तब काम आई जब डरे हुए मजदूर चले गए और ठेकेदार को पेड़ ना काटने के लिए राजी होना पड़ा। इस तरह चिपको नामक आंदोलन का जन्म हुआ। चिपको का अर्थ हिंदी में होता है चिपकना। इस आंदोलन के द्वारा महिलाएं अपनी बाहों को काटे जाने के लिए चुने गए पेड़ के तनों के चारों ओर फेंक देती थी और वहां से हिलने से भी मना कर देती थी। In 1974, women in nearby area used the same tree hugging technique to protest against the clearing of their forest lands, and in 1977 in another area women tied sacred threads around trees chosen to be cut, a symbolic sign of religious. 1974 में पास में एक इलाके की महिलाओं ने अपनी वन भूमि को साफ करने के विरोध में उसी पेड़ को गले लगाने की तकनीक का इस्तेमाल किया और 1977 में एक अन्य क्षेत्र में महिलाओं ने कटने के लिए चुने गए पेड़ के चारों ओर धागे बांध दिए ताकि सिंबॉलिक साइन ऑफ रिलीजियस, किसका साइन था ये? रिलीजियस साइन था। नेक्स्ट देखिए, custom conferring the bond of brother-sister relationship, they declared that their trees would be saved even if it costed them their lives. अब ये क्या भाई बहन के रिश्तों के बंधन की जो पुष्टि करने वाला रिवाज था, वो रिवाज उन्होंने घोषणा की कि उनके पेड़ों को बचाया जाएगा भले ही इससे अपनी जान गंवानी पड़े। In the 1980, the ideas of the Chipko movement spread. Often, women talked about the movement of water places on village path and in markets. 1980 के जो सन में चिपको आंदोलन के विचार जो है काफ़ी फैल गया। अक्सर महिलाएं पानी वाली जगहों पर, गांव के रास्ते पर, बाज़ारों में आवाजाही की बात करती थी, इसी बारे में बात करती थी। महिलाओं ने वुमेन डिसाइडेड दैट दे वर नॉट पावरलेस, they were action they could take and movement which would support them. Songs and slogans were created. अब महिलाओं ने फैसला किया कि वे शक्तिहीन नहीं हैं, पावरलेस नहीं हैं, ऐसे कार्य थे जो वो कर सकती थी और एक आंदोलन में उनका समर्थन किया। गीत और नारे बनाए गए। Songs and slogans were created. In one songs contractor said, एक गीत में ठेकेदार ने कहा, You foolish village woman, do you know what these forests are bear? Resign, timber and therefore foreign exchange. हाँ, हम जानते हैं कि बेवकूफ़ गांव की महिलाएं, क्या आप जानती हैं यहाँ के जंगलों में क्या होता है? Yes, the woman answered. वुमेन ने उत्तर दिया, Yes, we know what do these forests bear, soil, water and pure oil. हाँ, हम जानते हैं इन जंगलों में क्या होता है, मिट्टी, पानी और शुद्ध हवा। The Chipko movement has since then been quite successful. Sometimes the women managed to replant trees in areas close to their village homes
In 1987, the Chipko movement was chosen by for a right to livelihood award known as the Alternate Nobel Prize or Nobel. Since then, the movement became a national call to save forest. The Chipko movement has now spread from the Himalayas in Kashmir right up to Arunachal Pradesh and everywhere else in the country. चिपको आंदोलन काफ़ी सफल रहा। कभी कभी महिलाएं क्षेत्रों में पेड़ लगाने में कामयाब होती और तब से चिपको आंदोलन काफ़ी सफल रहा। 1987 में चिपको आंदोलन को उनके गांव के घरों के पास अधिकार के लिए चुना गया, सम्मान के लिए। क्षेत्रों में पेड़ लगाने में वो कामयाब रहे। तभी से जो ये आंदोलन वनों को बचाने के लिए राष्ट्रीय आह्वान बन गया। चिपको आंदोलन अब कश्मीर में स्प्रेड फ्रॉम द हिमालय इन कश्मीर में हिमालय से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक देश के हर जगह फैल गया है। स्टूडेंट्स, ये लेसन हमारा कंप्लीट होता है। ओके स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।